कालका के वोटिंग परसेंटेज की सुबह 9 बजे तक अगर मैं बात करूं 5.80% मतदान है। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ पोलिंग बूथ पर नजर आ रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तमाम बूथ पर है, जरा ये भी दिखाइए, और किस बूथ पर आप मौजूद हैं इसकी भी जानकारी दीजिए। जी चंदन, मैं आपको पहले यहाँ की स्थिति दिखा देता हूँ। यह मड़वाला क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर 3 बूथ हैं, 5, 6 और 7। ये 2 बूथ आप यह देखेंगे, 2 बूथ ये है और एक जस्ट हमारे कैमरामैन के पीछे में है। और वो तीनों वोट को मिला करके ना बात करें तो लगभग 3500 ऐसे मतदाता है जो यहाँ पे अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। और सुरक्षा की बात करें तो पुलिस जो है पूरे कैंपस को बाहर से भी और जो जितने भी बूथ बनाए गए हैं उसके अंदर से भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। जो सीआरपीएफ के जवान हैं और हरियाणा पुलिस के जवान हैं वो भी मौजूद हैं और जितने भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सबको हेल्प करने के लिए भी मौजूद। आप देखेंगे कि ये जो ट्राई साइकिल आपको दिखाई दे रही है, ये साइकिल उन लोगों के लिए है जो दिव्यांग हैं और उन सब को लेकर के आने जाने में जो दिक्कत हो रही है उनके लिए ये एक सहायता के लिए रखी गई है ये। और इस तरीके के अभी आपने जो बताया कि बहुत वोटिंग प्रतिशत बहुत कम है, तो उसका एक कारण मैं आपको बताऊं कि पूरा का पूरा इलाका जो है ग्रामीण क्षेत्र है। जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं अमूमन काम करने के बाद में ही वो घर से बाहर निकलती है मतदान करने के लिए, और उसके बाद जो है हो सकता है कि अभी वोटिंग प्रतिशत और बढ़े, क्योंकि अभी 10:30 बज रहे हैं, घर के काम लोग कर रहे हैं महिलाएं। पहले आपसे बात करते हैं कि आप बहुत ही जज्बे के साथ आई हैं मतदान करने, क्या सोच के आई थी मतदान, कुछ प्लान था? मैं तो सोच के आई थी कोई अपना खड़ा हो जाएगा तो अपना रक्षा करेगा, इसलिए आई थी मैं। कहाँ के रहने वाली हैं आप? मैं यहीं मड़वाला रहती हूँ। मड़वाला ही रहती है, मतलब रहने वाली भी यहीं के है? नहीं, यूपी के थे पहले। अच्छा, फिर यहाँ आ गई? यहाँ आ गए, 15-20 साल हो गए यहीं रहते। चंदन, एक बात खास ये कि ये पूरा का पूरा एक बार दिखाइए वोट जो दिखाया है वो, ये देखिए कि ये जो पूरा क्षेत्र है मड़वाला का जो क्षेत्र है, ये पूरा माइग्रेटेड जो लोग हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और अलग अलग जो राज्यों से जो लोग हैं उनके जो निवासी है वो यहाँ रहते हैं और परमानेंट 20 साल 25 साल से रह रहे हैं। तो उन्होंने अपना मतगणना जो है, मतदान जो है यहीं से करना शुरू कर दिया है। आपसे जानेंगे, क्या नाम है आपका? तारा सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के हैं जी, मड़वाला के। तो क्या इस बार की चुनाव मुद्दे रहे हैं, कैसे क्या चुन करके समझ में वोट दिया? बस ये अच्छा ही होए, जो भी होए बढ़िया करें। हमारे हम ड्राइवर बंदे हैं, रोड अच्छे बन जाए तो यही बात है, यही चाहते हैं जी, और क्या जी, रोड अच्छा बन जाए चाहते हैं। यही है जी सब। आप कहाँ के रहने वाले हैं? के मड़वाला से। तो आप भी कुछ अलग चाहते हैं, उससे अलग है कुछ? मैं सर ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे रोड और गलियाँ बहुत ही बदतर हालत पे है, तो उनका अभी तक सुधार नहीं हो रहा है। कितनी बार ही मतलब हमने क्या किया कि काफ़ी कोशिश भी करी लोगों से इनसे बात करने की, जो अपना पॉलिटिशियन है, जो भी अपने पंच हो गए, सरपंच, तो कुछ सुनवाई होती नहीं है और बहुत ही बदतर हालत होती है। जब बरसात हो जाती है तो ये लगा लो कि इतने इतने पानी में कुछ जाना पड़ता है। जनप्रतिनिधि का पब्लिक कनेक्ट कम है, जनप्रतिनिधि का पब्लिक कनेक्ट, ये एक मुद्दा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही मड़वाला से हूँ। मड़वाला से ही रहने वाले। तो आप जैसे इन्होंने कहा आपके साथी ने कि पब्लिक कनेक्ट जनप्रतिनिधि का कम है, वो बहुत कम मिलते हैं, सुनते हैं, क्या लगता है सही बात? सही है, ये चीज़ें सही है। और बाकी कुछ ये अपना रोजगार का मुद्दा है थोड़ा, और बाकी और विकास होना चाहिए। एरिया आप देख ही रहे हो, आप डेवलपमेंट होना चाहिए एरिया का, मेरा तो यही मुद्दा है। एरिया का डेवलपमेंट होना चाहिए। आपसे जानेंगे, क्या नाम है आपका? प्रियांशु शर्मा। प्रियांशु भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? ये मैं से यूपी का हूँ, यहाँ पे अपना घर। तो कब से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो सर 8-9 साल हो गए। 8-9 साल। तो वोट अब यहीं कर रहे हैं? हाँ जी। तो योगी मॉडल जैसा यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं क्या? हाँ जी। कुछ क्या दिमाग में है योगी आदित्यनाथ जैसे, क्योंकि यहाँ पे तो आए थे हरियाणा में चुनाव के पहले लोग? हाँ जी, गए थे रैली में। गए थे रैली में, क्या क्या अच्छी लगी उनकी बातें? काफ़ी सारी बातें हैं जो जैसे उनका मोटो वगैरह है वो सब काफ़ी पसंद है, इस हिसाब से वोटिंग कर, उसी हिसाब से वोट करेंगे इस बार भी। योगी आदित्यनाथ का मॉडल जो है वो अपनाना चाह रहे हैं। आप, क्या नाम है आपका? राम रतन। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मड़वाला के। मड़वाला के हैं। तो योगी आदित्यनाथ का मॉडल यहाँ कह रहे हैं लोग लेके आएंगे, या कुछ और मुद्दा है? क्योंकि आप तो बहुत पुराने लग रहे हैं, पहले वोट दिया होगा, तो क्या चेंज लाना चाह रहे हैं? और क्या चेंज लाना हुआ, जो भी चल रहा है ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, बढ़िया। सड़कें वर्ग ठीक हैं? हाँ, सड़का तो चलो हम टूट गया, वो बन रही है, रोड बनेगा, टाइम लगेगा इसको, पहले वाला तो ऐसा ही है। आप इससे पहले वोट दिया है या पहली बार वोट दे रहे हैं? दिया है 3 बार। 3 बार वोट दिया है? हाँ जी। उम्र बिल्कुल पता नहीं चलता है, 3 बार वोट दिया है। तो तीनों बार अलग अलग विषय रहे हैं, मुद्दे रहे हैं, इस बार का क्या मुद्दा है?
इस बार का मुद्दा है कुछ बढ़िया करे यहाँ पे सरकार। नशा मुक्ति को लेकर के बहुत जो है बहुत बात जब भी कर रहे हैं तो नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं, तो क्या इस तरीके से आप लोग भी? हाँ बिल्कुल करना चाहिए, नशा मुक्ति का यहाँ पे केंद्र होना चाहिए। मड़वाल में बाकी हो भी रहा है। अच्छा, हो भी रहा है। आप कुछ कह रहे थे नशा मुक्ति को? हाँ, यहाँ पे नशा मुक्ति बहुत ज़्यादा है। एक तो ये थोड़ी बहुत कम होनी चाहिए। और जो सारे मड़वाड़ की जनता है वो सारी हिमाचल में काम करने के लिए आती है। यहाँ हरियाणा में भी कराओ कुछ, हरियाणा में होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए कि यहाँ फिर हमारे को नौकरी भी मिलनी चाहिए। हम नौजवान हैं, पढ़े लिखे यंग है, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी। क्या फायदा, हरियाणा में भर्ती नहीं आती, हरियाणा पुलिस की भर्ती नहीं निकल रही, क्या फायदा है, बंदा कहाँ जाए। रोजगार और हरियाणा, ये डिफेंस का मुद्दा भी रहा है कि बहुत। आप कहाँ के रहने वाले? अच्छा, हम तो बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में कहाँ से? गया जिला। गया जिला। तो यहाँ काम वाम करते हैं? काम करते हैं यहाँ, करीब हो गया हमको 30 साल। नशा मुक्ति के लिए जो कह रहे हैं लोग, आपके बिहार में तो शराब बंद है। बंद है तो यहाँ भी चाहते हैं शराब बंद हो? बंद तो, नशा तो यहाँ क्या हर जगह बंद होना चाहिए। अच्छा। लेकिन होता क्या है, बिहार में बंद है, चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ सुधार है। नशा न होने से बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। और क्या मुद्दा रहा है? जैसे बिहार में आप तो बहुत, बिहार की स्थिति जिस तरह से देखी है आपने, और यहाँ पे कोई अंतर समझ में आता है कि दोनों राज्यों में? अंतर क्या है, बिहार भी इस समय काफी ठीक है, बढ़िया है। और यहाँ भी जैसा विकास होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। नहीं हुआ। तो विकास एक आपका मुद्दा है। बिहार जैसा विकास यहाँ ना हो, से अच्छा हो। हाँ। तो ये सुन रहे थे चंदन आप लोगों से। आप मतदान करने आई हैं? जी। क्या महिला होने के नाते क्या लग रहा है कि क्या दिमाग में लेके आई हैं कि किस तरीके से क्या बदलाव चाहती हैं? बताइए। पुरुषों की जरूरत पड़ेगी बताने के लिए, आप अपने मर्जी से बताइए, आप इनको समझाइए। नवरात्रा का दिन है, नवरात्रा में तो महिलाएं एकदम स्ट्रांगली अपनी बात रखती है। बताइए। मैं तो अभी कुछ नहीं बता सकती। अच्छा, कुछ नहीं बता। चलिए ठीक है, वोट दीजिए आप। और अच्छा है कि यहाँ पर लाइनें लंबी हैं और लोग खुलकर अपनी बात भी कर रहे हैं। जो मुख्य समस्या है वो यहाँ बेरोजगारी की नजर आती है, सड़कें नहीं है, पीने के पानी के इंतजाम अभी तक नहीं है। यानी कि ये जो बेसिक और बुनियादी दिक्कतें हैं उनको जहन में रखकर लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। कनिका कटियार का रुख कर लेती हूँ। कनिका, अभी भी बेसिक मुद्दे लोगों के जहन में हैं, जो चीजें हुई नहीं, सड़कें अच्छी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, लोग भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, बेरोजगारी महंगाई परेशान कर रही है। किसानों और पहलवानों का मुद्दा भी जहन में है क्या? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे इस चुनाव में तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो बेसिक मुद्दे हैं। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, सड़कें नहीं बनी हुई हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो कि रोजगार का बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। और आमतौर पे जो महिलाएं होती हैं वो खास तौर पे महंगाई को लेकर बार बार जिक्र कर रही हैं। बल्कि हमने सुबह से तमाम लोगों से पूछा है तो उन्होंने भी इन मुद्दों का जिक्र किया है। तो आमतौर पर ये मुद्दे हैं, लेकिन इसके अलावा तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो किसान कर्ज का मुद्दा हो, जो किसान परिवार से आता है उसके लिए किसान का बड़ा मुद्दा होगा, जो पहलवान परिवार से आता है उसके लिए पहलवान का मुद्दा होगा, डेवलपमेंट विकास एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये खड़ा होता है कि जो इस बार का चुनाव है वो मुद्दों का चुनाव है। जनता जागरूक है, जनता जानती है कि इस बार किसको मत करना है, किसको वोट देना है। लेकिन महिलाएं जो हैं, जो आधी आबादी की हम बात करते हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनसे पूछते हैं, आप वोट डाल के आई हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्या सोचकर मतदान किया इस बार? क्या सरकार से क्या उम्मीदें हैं? सरकार से ये उम्मीद है जो कच्चे अपना हमको पानी की और अपना कच्ची गली फली है वो सही अपने वो हो जाए, गली बन जाए। अपने महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है। महंगाई भी बहुत है। बहुत है। हाँ, इस टाइम पैदा 10 साल में कोई विकास दिखा आपको अपने क्षेत्र में? नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा ना। लेकिन तमाम जो महिलाएं हैं, हालांकि कुछ लोग बात करने से कतरा रहे हैं, लेकिन आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगी क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में एक एक तस्वीर जो है वो अपने आप में बड़ी दिलचस्प होती है। रंगोली बनाई गई है, पोलिंग बूथ पे सेल्फी पॉइंट लगाए गए हैं, कई सारी महिलाएं जो है वो यहाँ पर है। तमाम जो मतदाता मतदान करके आ रहे हैं वो लगातार सेल्फी खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। इन माता जी से बात कर लेते हैं। आपने वोट डाला है अभी तक? नहीं, डाला नहीं। डालेंगे। क्या सोचकर मतदान करेंगी? क्या बड़ा मुद्दा आपके जहन में है? क्या अपेक्षाएं रखती है सरकार से? बस यही है, बस गरीबी दूर करे, ज्यादा गरीबी दूर हो जाए। आपको लगता है कि महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है इस बार? हाँ, ये तो है। उसके अलावा महंगाई बड़ा मुद्दा मानती है? हाँ, महंगाई भी ज्यादा हो रही है। ज्यादा हो रही है। माड़ी मंदी होनी चाहिए। हाँ? मंदी होनी चाहिए, माड़ी गरीबा का माड़ा वाला कुछ है। हाँ, भला होना चाहिए। भला होना चाहिए। इसके अलावा कोई और बड़ा मुद्दा मानती है? विकास बड़ा मुद्दा है माता जी? बस उसको नहीं है,
मेरा पोता लाग जाए नौकरी वैसी आई है। पोते को नौकरी मिल जाए? मिल जाएगी। हाँ। और मेरी पोती लागण जोगी हो रही है, दोनों बहन भाई पूरे पढ़ रहे हैं। अच्छा चलिए, कह रही है कि पोते को और पोती को नौकरी मिल जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है इनके लिए, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है।